हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नई रीडिंग में लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हो, क्या वो इंसान जेन्युइनली आपसे इमोशनली कनेक्टेड है या फिर उसका कोई हिडन एजेंडा है या सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि आपके स्पेसिफिक पर्सन को लेकर क्या एनर्जीज है, क्या उनके मन में फीलिंग्स हैं और क्या वो सच में आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं या सिर्फ एक झूठा दिखावा है, टाइम पास है, क्या उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। तो मैंने 2 पाइल यहाँ पे बना के रखे हैं, 1 और 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पाइल चूज़ कर लीजिए। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और फिर हम देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो ये है पाइल 1। पाइल 1 के कार्ड्स हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका जो भी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आपने ये मन में सोचा है रीडिंग के लिए, जिस पर्सन को लेकर, तो वो अभी है ना डिसाइड नहीं किया है उसने इस चीज़ को लेकर कि क्या वो आपसे जेन्युइनली अटैच्ड है, जेन्युइनली वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है या उसको लाइफ में कुछ और चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, उसको क्लैरिटी नहीं है क्या उसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसको लाइफ में कुछ और चाहिए। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई अदर पर्सन तो नहीं है, मतलब वो आपके और किसी और पर्सन के बीच में डुएल नहीं कर रहा है। बस वो आपके साथ क्लियर नहीं है कि क्या उसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर मैं आपको ओवरऑल परसेंटेज में बताऊं तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन वो आपके साइड ही लीन कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और वो ये भी देख रहा है कि इसका आगे, इस रिलेशनशिप का या फिर इस सिचुएशन का आगे क्या हो सकता है, अगर मैं इस पर मूव ऑन करता हूँ तो क्या हो सकता है। और आप सरप्राइज़ भी मत होइएगा अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वो अगर एक रिलेशनशिप में आप दोनों आ भी जाओ, आप दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप बन भी जाए, तो ये सरप्राइजिंग भी नहीं होगा। क्योंकि कार्ड्स के एनर्जी मुझे यही बता रहे हैं कि फ़िलहाल आपका जो पर्सन है वो उसको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये सिचुएशन चेंज हो सकती है और आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ सकते हो और ये एक अच्छा रिलेशनशिप भी साबित हो सकता है। सिचुएशन पॉजिटिवली आपकी तरफ मूव हो सकती है। इसी के साथ में एक लव गाइडेंस भी आपके लिए निकल कर आ रही है जो कि इस रीडिंग पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। अभी कहीं ना कहीं आप लोग फ्रेंडशिप वाले जोन में हो और ये जो फ्रेंडशिप है आपको नर्चर करनी है, नरिश करनी है, ठीक है। और इस फ्रेंडशिप को एक अच्छे फ्रेंड की तरह फ्रेंडशिप निभाते हुए आप अगर अपने पर्सन पे कोई भी इमोशनल बैगेज या बॉन्डेज या बॉन्ड नहीं, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालोगे, एक फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप की तरह निभाओगे पूरी शिद्दत से, तो आपकी लव लाइफ भी ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अभी वो पर्सन हो सकता है कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करी हो, उसे बताया हो कि दैट हाउ यू फील अबाउट हिम और हर, पर उसकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला हो। तो आपको क्या करना है, इस फ्रेंडशिप के ऊपर और बोझ नहीं डालना है, फ्री छोड़ दो इस फ्रेंडशिप को। फ्री का मतलब यह है कि इसको ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने में मत आप कुछ भी करो, फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप रहने दो, शिद्दत से निभाओ अपनी फ्रेंडशिप। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपकी जेन्युइन एफर्ट्स और आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को नोटिस करेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना कहीं आगे इस फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप ये निकल कर आ सकता है। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आपको इस पर्सन के साथ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो ये पाइल 1 की रीडिंग हो गई। अब देखते हैं पाइल 2 के क्या मैसेज निकल के आते हैं। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है उनकी रीडिंग देख लेते, उनके क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। पहला कार्ड है एस किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन 3 ऑफ कप्स, देन स्टार। तो जिन भी लोगों ने ये पाइल 2 चूज़ करा है और स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रखकर कि क्या उनका पर्सन
जेन्युइनली उनसे कनेक्टेड है, प्यार में है, फीलिंग्स है, या सिर्फ एक ड्रामा है, कोई हिडन एजेंडा है, या सिर्फ झूठ है। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है आपके माइंड पे बहुत हावी रहता है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। और आपने जिस पर्पस से ये रीडिंग चूज़ करी है देखने के लिए, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, उसके फ्रेंड सर्किल में, उसके आसपास में बहुत लोग रहते हैं, तो कभी कभी आपको इस चीज़ पर डाउट होता है कि क्या वो जेन्युइनली आपके लिए केयर करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्या ये सब चीज़ें दिखावा है, क्या आप ही हो जो एक वन साइडेड लव लेके बैठे हो, या आपका पर्सन आपको इतना नोटिस क्यों नहीं करता। जो भी सिचुएशन है, जैसा भी आपका सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि आपका जो पर्सन है, ही और शी, उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं। इस वजह से आपको अपनी प्लेस ढूंढने में मुश्किल हो रही है, उसकी लाइफ में अपनी प्लेस बनाने में मुश्किल हो रही है, उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचने में मुश्किल हो रही है। और यही चीज़ आप अभी इसीलिए आपने रीडिंग देखी, क्या वो पर्सन आपके बारे में जनरली सोचता भी है कि नहीं सोचता है। जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ, मुझे इन कार्ड से कोई भी क्लियर मैसेज या एनर्जी नहीं आ रही है कि वो पर्सन जेन्युइनली तो नहीं मैं कह सकती हूँ, क्या वो पर्सन आपके बारे में सोचता भी है या नहीं, क्योंकि वो इंसान की लाइफ में ही खुद के इतने काम हैं, खुद के इतने लोग हैं, खुद की लाइफ इतनी बिजी रहती है कि वो अभी मेरे ख्याल से रिलेशनशिप के बारे में किसी भी तरीके से सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो आपके साथ एक ऐसे सिचुएशनशिप में है जहाँ पे ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मन किया तो बात कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैं कह सकती हूँ कि अभी तक आपके पर्सन के मन में इस सिचुएशनशिप को लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग या वन साइडेड फीलिंग नहीं है। ना तो वो ऐसा कि पूरा ही डिनाइल में है, उसको आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ एक कनेक्शन में रहना अच्छा लगता है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहे कि क्या उन्हें रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, आगे पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहिए। उनके माइंड में ऐसे कोई भी थॉट्स नहीं है। ही इज़ जस्ट लिविंग हिज लाइफ फुल्ली, इन्जॉइंग हिज लाइफ, अपने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी उनके विश लिस्ट में रिलेशनशिप वाली चीज़ तो है ही नहीं, ये मुझे साफ दिख रहा है। क्योंकि जैसे मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए निकल कर आए थे एकदम क्रिस्प क्लियर, वैसे ही मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए भी निकल कर आए हैं कि जिस भी पर्सन को लेकर आप अभी सोच रहे हैं, उनके मन में रिलेशनशिप को लेकर कोई भी थॉट्स नहीं है। तो अगर आप उस ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप का सोच रहे हो जिसके मन में अभी रिलेशनशिप को लेकर कोई थॉट ही नहीं है, अगर आप, मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप ऐसे पर्सन को बार बार रिलेशनशिप को लेकर कुछ बोलोगे या उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको ही डिसअपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पे आपको वेट करना होगा राइट टाइम का, क्योंकि जो द स्टार कार्ड है ना, वो एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग भी हमें बताता है। तो आपको राइट टाइम का इंतज़ार करना होगा, अपने एफर्ट्स करने होंगे, और उस स्पेसिफिक पर्सन को रिलेशनशिप में या एज योर बॉयफ्रेंड, एज योर पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एज योर पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू द मैनिफेस्टेशन वर्क, यू हैव टू डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स to manifest that person as your partner, as your love partner। इसके बिना वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट हो सकता एज योर पार्टनर विदाउट यू डूइंग एनी एफर्ट्स, क्योंकि अभी उस पर्सन के माइंड में बिल्कुल भी ये एनर्जी नहीं है कि वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच भी रहा है। इवन मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर आपने उनको कुछ ऐसा बोला कि यू फील फॉर देम और एनीथिंग, तो हो सकता है कि वो आपसे कट ऑफ भी कर ले, क्योंकि जो इंसान के मन में अभी रिलेशनशिप को लेकर कुछ चल ही नहीं रहा है, तो वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसकी फ्रीडम को ख़त्म करने वाली चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आपका पर्सन अपनी फ्रीडम में जीता है। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल आया है ना, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत हाई कार्ड होता है पेंटिकल्स का। जो इंसान बहुत फ्री होता है, उसके पास फ्रीडम होती है, अथॉरिटी होती है, वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी लाइफ का मालिक होता है। उसको बाउंड्रीज पसंद नहीं है, उसको बॉन्डेज पसंद नहीं है, वो बंद के नहीं रहना चाहता है। तो इसी वजह से वो पर्सन रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं रहा है। तो पाइल नंबर 2 के लिए मेरे पास यही सबसे बढ़िया गाइडेंस है कि आप मैनिफेस्टेशन वर्क पे दिमाग लगाएं, वहाँ पे अपनी एनर्जीज दें,
उस पर्सन को एज अ योर पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए एक लव गाइडेंस भी निकल कर आई है, सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। जैसे मैंने आपको अभी बताया इन कार्ड्स को देखते हुए कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपके स्पेसिफिक पर्सन को फिजिकली रिलेशनशिप में लाने के लिए। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन। आपको स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए या स्पेसिफिक पर्सन को एक रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करने के लिए फिजिकल एफर्ट्स देने पड़ेंगे। फिजिकली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं जानते आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप पर्सनली मुझसे ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, जहां मैं आपको स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए रिलेशनशिप में, उस पर मैं आपको गाइड कर सकूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं, हमें क्या एफर्ट्स करने हैं, हमें मैनिफेस्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप कि ये दोनों ही पाइल जिन लोग भी चूज़ करा हो उनको उनके मैसेज से रेजोनेट हुआ हो और ये रीडिंग उनको अपने रिलेशनशिप को या अपनी लव लाइफ को और क्लियर करने में हेल्प करेगी। और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ इस रीडिंग से। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।